राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक 4 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रोहिणी सेक्टर 16 में 4 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई और इस रिपोर्ट को जानने के लिए हमारे टीचर 24 चैनल पर बने रहें। छोटे वाले भाई की वाइफ का कि भैया बिल्डिंग के नीचे दब गए हैं, तो मैं काम करते करते स्पेयर पार्ट्स लेने गया था स्कूटर का, तो यहीं से निकल रहा था ये, क्योंकि ये आम रास्ता है। यहाँ पे स्कूल भी है, गुरुद्वारा भी है, डिस्पेंसरी भी है और कई तरह के इस तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे लोग यहीं से गुजरते हैं। बच्चे को कोई स्कूल छोड़ रहा है, कोई गुरुद्वारे में आ रहा है, तो यहाँ से बाहर निकल रहा था तो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और वो उसमें उनके साथ ट्रेजेडी हो गई, मतलब भाई के साथ। और क्या नाम था भाई का? भाई का नाम राम था। कितनी उम्र थी? 42 ईयर थी। क्या काम करते थे परिवार में? वो मैकेनिक है। परिवार में 3 भाई थे हम, और 2 हम जुड़वा थे, एक छोटा वाला भाई है। उनकी जिनके साथ ट्रेजेडी हुई, जो बिल्डिंग के नीचे आया दब गए हैं, उनका नाम राम है। उनकी वाइफ है, हाउस वाइफ है, जो 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का है और एक 8 साल का है लड़का। तो सरकार से कोई मांग करना चाहते? सरकार से ये मानते जो अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना यहाँ पे, और ये इस तरह करके तो 3rd क्लास का मटेरियल यूज हो रहा है बिल्डिंगों में। कई बार ऐसा होता है ना, 1-2 बिल्डिंग जो मैंने खुद ऑब्जर्व की है, आंधी तूफान आते हैं उनकी टाइलें उखड़ने लगती है। और ये बिल्डिंग भी 99% बन गई थी, लास्ट फिनिशिंग का काम चल रहा था और ये पूरी कोलैप्स हो गई है। ऐसे बिखरी है ताश के पत्तों की तरह। कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही भी मानते हैं इसमें, जो ये मटेरियल जो यूज़ हो रहा था वो कहीं ना कहीं जो सबकी लापरवाही है, पूरी चेन होगी इसके अंदर, तो ठेकेदार क्या करेगा जो बिल्डिंग खरीदी है इसमें। तो ये तो निजी निर्माण हो रहा था। हाँ, निजी निर्माण हो रहा था, पर इसमें तो जो बिले तो होंगे कोई ना कोई, तो कंस्ट्रक्शन करने वाले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम है, उनका छोटा भाई हूँ, 20 मिनट छोटा हूँ। हम ट्विन ब्रदर थे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई की मांग करेंगे? पूरी कार्रवाई की मांग करते हैं कि बस सरकार ये सख्त कदम उठाए कि इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं ना, उनकी जांच की जाए कि मटेरियल किस तरह का यूज़ हो रहा है, और यदि मटेरियल में कोई कमी पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और सरकार इसका भी ध्यान रखे कि उनके 2 लड़के छोटे छोटे हैं, उनका भरण पोषण किस तरह भविष्य में किया जाएगा। विधायक जी, किस तरीके से हादसा हुआ? आप भी यहाँ पर आए, क्या कुछ आपने देखा? किस तरीके से क्या क्या बातचीत हुई? हादसा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम थी, तभी हादसा हुआ है। निर्माण सामग्री में दोष था, और जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है बहुत दुखदाई है। मालिक भी दबा हुआ है इसका, और लेकिन जानकारी मिली वो जीवित है। 3 से 4 लोग जो काम करने वाले थे, हमारे इसके निर्माण जो मजदूर थे, वो भी इसमें दबे हुए हैं। और एक व्यक्ति चपेट में आ गया जैसे ये बिल्डिंग गिरी। तो दुख का विषय है कि जनहानि हुई है, और जनहानि ना हो इसके लिए विभाग, सरकार, हमारी दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एनडीआरएफ सिस्टम हमारा पूरा इस पर सक्रिय है और काम कर रहा है, रेस्क्यू के लिए लगे हुए हैं। और ईश्वर की चरणों प्रार्थना है कि सभी लोग जीवित रहे निकले। हाँ, एक राहगीर चपेट में आया है। एक राहगीर? हाँ, मतलब वयस्क है या चिल्ड्रन? नहीं, वयस्क है। हाँ, और भगवान उनके भी परिवार को शक्ति दे, उनको भगवान चरणों में स्थान दे, और उसके लिए भी हम जो उचित सरकार की ओर से होगा वो भी मदद करेंगे। और ये घटना बड़ी दुखदाई है, और लोगों को भी सीखना चाहिए, इससे सीख लेनी चाहिए कि भाई हम जो भी भवन निर्माण करें उसके मापदंडों को अपनाना चाहिए, जो भी सरकार के नियम उनको मानना चाहिए, और क्वालिटी पे बहुत फोकस करना चाहिए। स्ट्रक्चर अच्छे से ड्राइंग उसकी बनवानी चाहिए, और ढंग से काम करना चाहिए, और चिंतित होकर काम करना चाहिए, संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा के साथ साथ पड़ोसियों की सुरक्षा भी इसके साथ जुड़ी होती है। ये जो बिल्डिंग गिरी है, इसके आसपास की बिल्डिंग भी खतरनाक स्तर पर है? जानकारी मिली कि 2 सीटें कॉर्नर्स की सीटें हैं, दो बिल्डिंग और जो खाली कराई गई हैं, संदेह है कि वो भी गिर सकती हैं। तो पुलिस ने उस सब को बैरिकेडिंग कर रोक रखा है, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि वो गिरेंगी, पक्का ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए 4:30 बजे की कॉल है, और उसके बाद से जो है सभी एजेंसीज जो हैं इसमें जुटी हुई हैं, और लाइट की व्यवस्था, क्योंकि लाइट कट गई है, हम लोगों ने लाइट की व्यवस्था भी कर दी है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया गया है,
और उनको ऑक्सीजन वगैरह दी गई। हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह के इंतज़ाम सब ने कर लिए थे। हाइड्रा क्रेन्स यूज़ करके जो है एजेंसीज इस पे काम कर रही हैं और एक व्यक्ति और है जिनकी आवाज़ आ रही है, उनको भी हम कोशिश है उनको निकालने और कंटिन्यूस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जितनी जाने हो सके बचा पाएँ। कैजुअलिटी भी हुई है जी, जो शुरू में एक व्यक्ति थे वो उनकी जो है ब्रॉड डेथ डिक्लेयर करेंगे। थैंक यू। आसपास के सुरक्षा दृष्टि से आसपास के घरों को खाली कराया? जी, आसपास के घरों को हमने खाली करा लिया है ताकि सुचारू रूप से हम ऑपरेशन चला पाएँ और उसके बाद जो एजेंसीज़ हैं वो देख लेंगे कि टेक्निकली कौन से घर साउंड है, उनमें फिर दे विल अलाउ आफ्टर द रेस्क्यू ऑपरेशन। थैंक यू। कारें और भी दबी हुई हैं? जी, एक दो कारें हैं जो दबी हुई हैं, उसमें कोई लोग नहीं।